अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा अगला टॉपिक जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम के हवाले से है। आर्टिफिशियल सिस्टम, कोई भी आर्टिफिशियल सिस्टम होता है जो मैन मेड होता है। मैन मेड सिस्टम डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, उसका एक ख़ास मकसद होता है और उसको इंसान कंट्रोल करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम है। तो artificial systems are created and developed by people so that they may fulfill certain function or address certain issues। कुछ इसी इश्यूज को वो एड्रेस करते हैं, कुछ उनके ख़ास मकासद होते हैं, इसलिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं। दी सिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ व्हील, ये सिस्टम इतने छोटे हो सकते हैं जैसे आपका एक व्हील है। ये सिस्टम एक व्हील की तरह छोटा सा सिस्टम भी हो सकता है। और अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं और इतना बड़ा हो सकता है जैसे एक यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है। तो यूनाइटेड नेशन एक तंजीम है जो अक्टूबर 24, 1945 को बनी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस, के कौमों के दरमियान जो वो कोऑपरेशन, तावन हो, सिक्योरिटी हो, अमन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो ये कुरान कहता है ना, यहूदन ज़रा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो ये मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म व बर्बरियत हुई, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो मुसलमानों पे जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है वहाँ पे ये खामोश होते हैं। इट करंटली हैज़ 193 मेंबर स्टेट्स। 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर। ये ढेर सारे आपको झंडे नज़र आ रहे हैं। Each system is designed very deliberately, जानबूझकर ये डिज़ाइन किया गया है, यानी टू परफॉर्म द टास्क, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेसेस, कुछ अमल ऐसे होते हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए। एंड प्रोवाइड सोल्यूशन टू वेरियस इशूज़ इन डिफरेंट सेक्टर्स, और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं उनके हल के लिए ये सिस्टम जो है बनाया जाता है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स इसके अंदर हो सकती है, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो यही होगा कि हम इस टॉपिक को समझ सकें, ठीक है। और आर्टिफिशियल सिस्टम की जो बुक के अंदर एग्जांपल दी गई हैं वो तो हो ही सकती हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी मतलब हम असर हमारे ज़माने की सोसाइटी के, बिकॉज दे रीइंफोर्स प्रोडक्टिविटी पैदावारी सलाहियत जो है उसको कहते हैं। और रीइंफोर्स होता है मजबूत करना, मजबूत करते हैं, बिकॉज दे मजबूत करते हैं प्रोडक्टिविटी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाते हैं। सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई पेचीदा मसले हल करते हैं। एंड इम्प्रूव पीपल्स वेलबींग, और लोगों के हालात ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। दीज आर सिस्टम सच एज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, इंजीनियरिंग अचीवमेंट सिस्टम एंड इंडीड सोशल सिस्टम विच आर द फ्रेमवर्क ऑफ द सक्सेस ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन कहते हैं तहजीम, यानी लोगों के आराम और सुकून की जगह जो है उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन। There are different types of artificial system, some of which are described below। तो कुछ हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो बाकी मानदंड हैं उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे आपका टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, जैसे लाइक कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, ये भी आर्टिफिशियल सिस्टम है। AI सिस्टम्स हैं, चैटबॉट्स, ये चैटबॉट्स हो सकते हैं। चैटबॉट्स यानी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या। और इसके अलावा जो है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम हो सकते हैं, जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम है, ब्लॉकचेन सिस्टम है, जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, क्रिप्टो करेंसीज के जो सिस्टम है, ठीक है। सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम हो सकते हैं, कुछ समाजी तंजीमें हो सकती हैं, समाजी सिस्टम हो सकते हैं। गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम हो सकते हैं, जैसे आपकी जमहूरियत है, कोई इंटरनेशनल कवानीन हो सकते हैं। एजुकेशनल सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, उनका ऑनलाइन जो वो लर्निंग सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम हो सकते हैं।
हेल्थ केयर के सिस्टम हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है कि कौन सा पेशेंट कब आया और उसको क्या डायग्नोज हुआ और क्या था। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर हमारा आ जाता है वेदर प्रिडिक्टिंग मॉडल्स आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये सारी की सारी एग्जांपल जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम्स के। तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स का मुहासबा करना जो है वो मुमकिन नहीं है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं इसके अंदर। तो कुछ पे बात जो है वो बुक के अंदर की गई है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको मज़ीद टॉपिक को क्लियर करने के लिए और समझाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर से कुछ याद कर सकते हैं, कुछ आपको बुक में से याद आ जाएगा। यानी इसको लंबा थोड़ा करने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारा टॉपिक जो है वो हमें समझ आ जाए कि आर्टिफिशियल सिस्टम होते क्या हैं और इनके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए परेशानी हो ना, हम बुक पे भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो सकते हैं, असेंबली लाइन्स हो सकती है, यानी असेंबली लाइन ये मिल्स के अंदर, ठीक है। आप फ्रिज की एग्जांपल ले लें या आपकी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये रोबोटिक्स जो है वो असेंबल्स कर रहे हैं, सारा ऑटोमेशन है, ठीक है, सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड होता है, इसको हम कहते हैं असेंबली लाइन, ठीक है। मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ने के लिए है और रोबोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं, ठीक है, और इनकी एक्यूरेसी जो है वो भी 100% होती है। कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे आपका इंटरनेट है, 5G है, ठीक है, सैटेलाइट होता है, तो अर्थ बेस स्टेशन से सिग्नल भेजे जाते हैं सैटेलाइट को। सैटेलाइट जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी को इन्हेंस करता है और दोबारा जो है वो डाउन टू अर्थ सिग्नल जो है दोबारा सेंड करता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके आर्टिफिशियल सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बुक पे अगर हम बात करते हैं तो नॉलेज सिस्टम है। नॉलेज सिस्टम एक यूनिक सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड टू कैप्चर, ठीक है, कैप्चर काबू करना, प्रोसेस अमल करना, फैसिलिटेट करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना, ठीक है, एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। तो स्टोर करता है, रिट्रीव करता है यानी वापस भी ले सकते हैं, फैसिलिटेट करता है। नॉलेज सिस्टम एक यूनिक सिस्टम है बिकॉज इट इज डेवलप्ड टू कैप्चर, प्रोसेस, फैसिलिटेट सहूलत मुहैया करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना डाटा को और मैनेज करना इंफॉर्मेशन को। सच सिस्टम फैसिलिटेट्स इन मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्स ऑफ नॉलेज। फैसिलिटेट करते हैं कि हम मैनेज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है, यूटिलाइज इस्तेमाल कर सकते हैं द रिसोर्सेज ऑफ द नॉलेज, नॉलेज के जो भी ज़राए हैं, इफेक्टिवली फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई ना कोई फैसला साजी करनी हो, कुछ आपने सीखना हो, कोई मसला हल करना हो, तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर भी जो आगे फर्दर सिस्टम्स होते, सब सिस्टम हो सकते हैं। मैथमेटिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ नॉलेज विच स्टडीज टू फोकस प्रॉब्लम, ठीक है, कनेक्टेड टू नंबर्स, जो फोकस करती है ऐसे मसाइल को जिनका ताल्लुक जो नंबर के साथ जुड़े होते हैं, अमाउंट्स के साथ, फॉर्म्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ और पैटर्न्स के साथ, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक जो है वो लॉजिक। लॉजिक मंतक, अकल से ताल्लुक होता है। थ्योरेटिकल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजीज ऑन आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेसिंग रैशनल, ठीक है, रैशनल होता है किसी चीज़ की वजाहत के लिए। लॉजिक मंतक, अकल से ताल्लुक है। लॉजिक एक थ्योरेटिकल मॉडल है कंसिस्टिंग ऑफ कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजीज ऑन आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेसिंग रैशनल, किसी भी चीज़ की वजाहत करने के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेसेस। कोई भी मंतकी प्रोसेसेस हैं एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, तनकीदी तजदिया करना हो, उसकी प्रैक्टिस करनी हो, उसके लिए हमारे पास लॉजिक सिस्टम है। इसलिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास जो वायरलेस होम नेटवर्क डिज़ाइन, ठीक है, वायरलेस रूटर है, ठीक है, ईथरनेट केबल यूज़ की जा सकती है, ठीक है, या वाईफाई के सिग्नल्स हो सकते हैं। तो ये रूटर जो है ये एक लॉजिकल सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा है कि उसके सिस्टम के साथ, नेटवर्क के साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, किस किस को नेटवर्क की फैसिलिटी देनी है, किसको नहीं देनी।
तो ये रूटर जो है वो सारा कुछ मैनेज कर सकता है, ठीक है, बेसिस की। डेटाबेस सिस्टम कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग डाटा को मैनेज करने के लिए, पर्टिकुलरली टू इनेबल इजी रिट्रीवल, कि हमने डाटा को रिट्रीव करना हो, मैनेज करना हो, डाटा को अपडेट करना हो। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक MySQL है, अदर्स जो है वो NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, मोंगो डेटाबेस। SQL क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर डेटाबेस क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। डेटाबेस क्रिएट करना हो, मैनिपुलेट करना हो तो उसके लिए SQL है, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, उसके लिए मोंगो डेटाबेस है हमारे पास। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? नादरा द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी है दैट मैनेजेस डेटाबेस, तो ये भी एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। ATM मशीन है, वो भी डेटाबेस को यूज़ कर सकती है। नेटफ्लिक्स यूजेज मल्टीपल डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। अमेजॉन रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है, ठीक है, या अमेजॉन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। यूट्यूब भी डेटाबेस सिस्टम है। हॉस्पिटल जो है वो यूज़ करता है डेटाबेस सिस्टम। तो इस तरह इसकी ढेर सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं डेटाबेस के हवाले से। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, these are specific applications developed with the purpose of capturing, archive करना, मुनज़्ज़म करना और डिसमिनेटिंग डाटा को फैलाने के लिए, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे नॉलेज सिस्टम है, ठीक है, जो हमने अभी स्टडी किए हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा इंजीनियरिंग सिस्टम। तो मज़ीद हम इसको खींचते नहीं हैं, हर टॉपिक जो है उस पर बहुत ज़्यादा बहस की जा सकती है। प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय इंजीनियर्स आर कम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स और डिवाइसेस दैट अप्लाई इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क और सॉल्व टेक्निकल चैलेंजेस। वो अशिया जो इंजीनियर्स ने बनाई हैं, या कोई पेचीदा फ्रेमवर्क है या डिवाइसेस हैं जिसके अंदर कोई इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी टेक्निकल चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम। सम एग्जांपल ऑफ हाउ इंजीनियर्स ऑफ वेरियस टाइप्स डेवलप सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पेशल नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र गिवन टू देम थ्रू देयर ओरिजिनल विजन एंड अप्रोचेस, ठीक है, जिसके अंदर, तो इसके अंदर यही हो सकता है कि इंजीनियरिंग सिस्टम्स की डेफिनेशन आ जाएगी, ये फर्स्ट दो लाइनें जो हैं, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ इंजीनियरिंग सिस्टम की एग्जांपल आ जाएंगी। सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम है, कंसंट्रेशन ऑन डेवलपमेंट सच एज कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेज, सादी सी बातें हैं कि जो सड़कें हैं, पुल हैं, वो बनाने वाले, एंड इवन मेंटेनिंग दी स्ट्रक्चर्स। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, स्ट्रक्चर यूज टू प्रोवाइड अ पैसेज ओवर वाटर। मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर यूज टू प्रोवाइड अ पैसेज ओवर वाटर, ठीक है, जैसे पुल बनाते हैं, वैली या रोड इज टर्म्ड अ ब्रिज, या कोई रोड जो है वो उसको एक ब्रिज करार दे दिया गया, टर्म पैसेज ओवर वाटर, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम engage in planning and creating devices that make utilization of forces from outside to accomplish work। किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए, मिसाल के तौर पर रोबोटिक आर्म्स अप्लाइड इन असेंबली लाइन, जैसा हमने पीछे एग्जांपल के अंदर देखा है। पैकिंग करनी हो और प्रोडक्ट्स की, इनकी फैक्ट्री के अंदर भी पैकिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, या किसी भी अप्लायंस के या डिवाइस के पार्ट्स को जोड़ने के लिए, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम आ जाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू केमिकल प्रोसेसेस करके किसी रॉ मटेरियल को हम यूज़ करते हैं कंसिडरिंग इंटरनल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मिसाल के तौर पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट प्यूरिफाइज वाटर यूजिंग केमिकल प्रोसेसेस लाइक, ठीक है, कोगुलेशंस एंड फिल्ट्रेशन। तो ये हमारी केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम आ गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम इन्वॉल्व द स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
electronics key and electromagnetisms to develop electrical system. मिसाल के तौर पर होम ऑटोमेशन सिस्टम दैट कंट्रोल लाइट्स, हीटिंग यानी उसका दर्जा हरारत है, लाइट्स हैं, एंड सिक्योरिटी यूजिंग अ स्मार्टफोन ऐप। स्मार्टफोन ऐप बना दी है और सेंसर लगा दिए हैं डिवाइसेस के अंदर भी, और कंट्रोल किया जा रहा है आपके मोबाइल के जरिए कि फलां लाइट ऑन कर दी जाए, फलां ऑफ कर ली जाए। दिस सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड पावर टू ऑपरेट वेरियस होम अप्लायंसेस एंड सिस्टम रिमोटिवली। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, ठीक है, एरेडिकेटिंग एरर्स, ठीक है, एरर्स को आपने ख़त्म करना हो, क्योंकि मैनुअल डाटाबेस के अंदर जो है बहुत सारी खराबियाँ आ जाती हैं। तो जो डाटाबेस सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर जो उन पे ओवरकम किया जाता है, डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर हम कंस्ट्रेंट लगा के डाटा को एक्यूरेट कर सकते हैं कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो इतने नंबर्स पर हो, उससे कम या ज़्यादा वैल्यू सिस्टम जो है वो आपको सेव ही नहीं करने देता। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन टूल, असिस्टिंग ए लाइब्रेरी, ठीक है, ट्रैकिंग बुक्स यूजर एज वेल एज स्टॉक्स इन देयर पोसेशंस। उनकी मलकियत के अंदर जो स्टॉक्स है वो और जो यूज़र्स हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हो, बुक्स को, ठीक है, कि फ़लाँ यूज़र जो है वो बुक फ़लाँ इशू किसको ही थी और वो दे गया है या नहीं दे गया। आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सिस्टम, मेट्रो ट्रेन सिस्टम इन लाहौर आर्टिफिशियल सिस्टम is created for efficient transportations. The railway system consists of tracks, trains, stations and control system that transport people between locations. ये भी artificial system. First, electric traffic lights were built in Cleveland, Ohio in 1914. Modern traffic system use smart sensors or artificial intelligence to enhance safety and overflow. आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो सच है, सीरी और एलेक्सा, ये गूगल पे आप सर्च करें, ये भी आर्टिफिशियल सिस्टम है। कैन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन स्पीच, इंसान की जो स्पीच है उसको जो उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दीज एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट हाउ कंप्यूटर सिस्टम मे इंटरेक्ट विद ह्यूमन्स नेचुरली थ्रू कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम एंड डाटा प्रोसेसिंग। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, इमर्सिव digital world enable explorations and interaction as if you were physically present। यानी वो एक गॉगल्स आपको लगा देते हैं, ठीक है, आप चिड़ियाघर के अंदर भी देखें तो उधर भी उन्होंने वर्चुअल रियलिटी का एक सेक्शन बनाया है, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसे लगता है कि आप वहाँ पे मौजूद हो, ठीक है, असल की नकल वर्चुअल रियलिटी। तो ये दिस टेक्नोलॉजी हैज़ several applications इंक्लूडिंग गेमिंग हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, ठीक है, या जो खलाबाज हैं उनकी ट्रेनिंग हो सकती है, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हो सकती है, खलाबाजों की ट्रेनिंग भी जो है वो भी वर्चुअल रियलिटी के अंदर जो वो कराई जा सकती है। ये आर्टिफिशियल सिस्टम का मुहासबा करना और बुक के हिसाब से इसको देखना, ठीक है। तो इसमें हमने थोड़ी बात की है, यानी बुक से बाहर भी लेके गया हूँ और बुक के अंदर भी हमने सारा इसको इन डिटेल देखा है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स के अंदर तो ढेर सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। आगे आ गया हमारा सोशल सिस्टम, समाजी सिस्टम। सोशल सिस्टम रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिविजुअल्स टू इफेक्टिवली हैंडल सोशल इंटरेक्शंस। समाज का आपस में तामल जो है वो अमल है उसको हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस, ठीक है, एंड कम्युनल एंडेवर्स। कम्युनल जो है वो अवामी मलकियत में लाना, एंडेवर्स जो है वो कोशिशें होती हैं। द बेसिक गोल ऑफ दी सिस्टम इज़ टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोवाइड सर्विसेज, ऑर्डर मेंटेन करना है, खिदमात देनी है और फैसिलिटेट करना है सोशल कनेक्शंस, ठीक है।
तो गवर्नमेंट जो भी चला रही होती है, ठीक है, समाज की बेहतरी के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और एवरीथिंग a person, place, event or concept is called entity that provide educational services to the students, school, colleges and university are example of educational institution that provide instruction, administrative, teaching और support staff के जरिए. Government organizational institution, ठीक है, that yield authority and control over a community or country. तो जो यील्ड करते हैं, चलाती है कोई अथॉरिटी और कंट्रोल करते हैं ओवर द कम्युनिटी और कंट्री, किसी कम्युनिटी को या किसी कंट्री को कंट्रोल किया जाता है. एग्जांपल इंक्लूड डेमोक्रेटिक सिस्टम, जमहूरी निज़ाम है, रिप्रेजेंटेटिव MP MNAs आर इलेक्टेड एंड अथॉरिटेरियंस रजीम्स. रजीम्स जो है वो हुकूमतें होती हैं, अथॉरिटेरियंस आमराना हुकूमतें, वेयर पावर इज सेंट्रलाइज्ड, वहाँ पे मरकज़ में हुकूमत होती है. ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी एंटिटीज होती हैं. फॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक गोल एंड आर ऑफन स्ट्रक्चर्ड हिरारिकली, ठीक है, हिरारिकली यानी टॉप डाउन स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये भी हिरारिकी आ जाती है कि दादा है, उसके बेटे हैं, आगे औलाद है. हिरारिकली विद वेल डिफाइंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वेल डिफाइंड उनके रोल होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड कॉरपोरेशंस, तंजीमें हैं लाइक एप्पल है, ठीक है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ईदी फाउंडेशन है. ये सारी के सारे सोशल सिस्टम्स हैं. तो आर्टिफिशियल सिस्टम जहाँ पे 1.3 आएगा ना, वो एक हमारा अलग टॉपिक है. तो जो 1.2 था, ठीक है, 2.2 1.2.2, ठीक है. तो 1.2.2 1.3 एक अलग टॉपिक होगा. तो 1.2.2, ठीक है, ये हमारा एक अलग टॉपिक था और कंप्लीट था. ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है. तो 1.2.2.1.2.3 ये सारी उसी के अंदर आ जाते हैं. तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इनके अंदर से भी कोई एग्जामिनर पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के माध्यम में. और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर ये इसके अंदर से आपको, हमने बहुत सारी बात की है इसके अंदर, ठीक है. सो आर्टिफिशियल सिस्टम्स के हवाले से तो जो याद है आप लिख सकते हैं. तो मैथमेटिक्स जो है वो नॉलेज सिस्टम है. अटक ब्रिज जो है वो इंजीनियरिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है. पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो सोशल सिस्टम है. तो आई होप मैंने ये कोशिश की थी, ठीक है, कि इस टॉपिक को थोड़ा लंबा था और मज़ीद लंबा नहीं करने की भी कोशिश की, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें थी और मेरा ख्याल है हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इसको अब समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, ठीक है. तो अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो दोबारा फिर देखें, ठीक है. तो आर्टिफिशियल सिस्टम यानी रट्टा ना लगाएं, इस पर जो चीज़ें आपको याद आ जाती हैं, ठीक है, उसको बार बार देखें रिपीटेडली. बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी बातें आपको याद हो जाती हैं, ठीक है. तो ये कुरान तो है नहीं है कि हमने इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखना होता है, ठीक है. तो इसलिए रट्टे से थोड़ा जान छुड़ाएं और बार बार रेपिटेशन से आप बातें जो जितनी याद आती हैं, ठीक है, वो बेहतर होती हैं, ठीक है. तो अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे. तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है. अल्लाह हाफिज़.